जैसे मैं जीवित चर्च में मैंने कदम रखा, वैसे ही मेरी हर एक परेशानी हर एक दिन दूर होती चली गई। सचमुच ये जीवित चर्च है। धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं इस चर्च में आई थी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरे बिस्तर से उठना भारी हो चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे उठूंगी, कौन मेरी मदद करेगा। और जैसे मैं अब दवाई दे रही हूँ तो मेरी नस ऐसे लग रहा है जैसे खुल रही है नाड़ की। अभी मैं दवाई दे रही हूँ तो मेरे कुछ हो रहा है मेरे नाड़ में। जोर से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हर परेशानी को परमेश्वर ने दूर किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं सबको हीलिंग होते देख रही हूँ, परमेश्वर तू मेरे घर सुधी लेगा। मेरे भी सुधी ले। मैं रोई, मैं गिड़गिड़ाई, हर दिन रोई। प्रभु मुझे इस घाट में नहीं रहना, प्रभु मेरा दम घुट रहा है। ये जब मैंने सर्वाइकल का वो पहन रखा था मैंने कहा परमेश्वर मेरा दम घुट रहा है, मुझे छुड़ा इससे, मुझे परेशानी हो रही है। मैंने एक दिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर मैंने प्रार्थना की पर परमेश्वर ने मेरी सुनी अपने दास के द्वारा। हमें पता नहीं था, नहीं हमें परमेश्वर अपने दास के यहाँ पर लेकर आए हमें। हम चर्च में जा रहे थे, वहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पे दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे निकालिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु ने अपने दास से मिलाया। और मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मेरा बचना भारी था, मेरा मुश्किल था बचना, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी परेशानी, जब मुझे दिक्कत होती थी मैं सांस ले करती थी तो मैं करती थी परमेश्वर मैं सांस कहाँ से ले रही हूँ, क्योंकि सांस तो मेरी सुनाई दे ही नहीं रही है। कहाँ है धड़कन, मुझे सुनाई नहीं देती थी। मेरी सांस कहाँ है, मैं सांस कहाँ से ले रही हूँ। मैं किसी को बता नहीं पाती थी कि मुझे सांस नहीं आ रही है, परंतु सांस कहाँ से आ रही है। धड़कन भी नहीं धड़क रही, सांस भी को महसूस नहीं कर रही मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे सांस दे रखी है, मैं जानती हूँ, उसी के द्वारा मैं सांस ले रही थी। बस एक सांस ही है जो मेरी बॉडी में थी, बस नहीं मेरे बॉडी में कुछ नहीं था, मैं एक काम भी नहीं कर सकती थी। और इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरी बहुत ज्यादा। तो फिर परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और हमारे घर पे गए। कुछ दिन बाद मेरा घर पे जी नहीं लगा करता था, घर से ऐसा जी करता था तू भाग जा, इस घर में मत रहे। 1 मिनट आग रहती तो फिर मैं भाग जाया करती थी। मेरे पति मेरे बच्चे कहते थे क्या हो रहा है मम्मी का, जब ही चली जाती है यही नहीं टिकती। मुझे नहीं पता था पर मेरे बहुत परेशानी हो जाया करती थी मेरे घर पे, मुझे नहीं पता था। बच्चे कह रहे थे क्यों मम्मी क्यों जा रही है, वहीं पे रहती है सुबह से लेकर शाम तक। मेरा सोने का भी रात को भी मैं जी नहीं करता था। दिन में तो मैं जाती थी और रात को मैं फिर जाने लगी। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही है। और जैसे मैं अपनी आंखों को ऐसे बंद करती थी तो पूरा आंख बंद नहीं होती थी मेरी आंखों से। और मेरे को जैसे अब ये लाइट चल रही है तो अगर लाइट बंद कर दिया करते तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाया करती थी। मेरी आंखों के सामने ऐसा हो जाया करता जैसे कुछ घूमने लग रहा है अजीब सा। अब जब से मैं इस चर्च में जुड़ी हूँ, चर्च में आना शुरू करी और प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की है, तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम भी कर रही हूँ, सब कुछ काम कर रही हूँ मैं। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप भी चर्च में जुड़े रहिए। और मैं रेगुलर चर्च में अभी आ रही हूँ। मैंने एक मिस नहीं करा क्योंकि मैं जानती थी परमेश्वर मुझे हील कर रहा है और मुझे जाना ही है। आज भी मैंने कहा मैं लेट तो हो गई हूँ, परंतु मैं आज मीटिंग को भी, चाहे मैं पास्टर के वहाँ पे करूँ, मैं मीटिंग को जरूर मीटिंग में जाऊँगी। आज लेट हो गए थे हम, फिर भी हम जाएंगे, चाहे हमें विकासपुरी जाना पड़े हम जाएंगे। हमने निर्णय ले लिया हम जाएंगे। मैंने कहा है यह परमेश्वर हमें लेके चल। मेरे पति भी थोड़ा कुड़कुड़ाए रास्ते में, नहीं अब तू चल घर, अब चल घर। मैंने कि नहीं मुझे जाना है, आज भी जाना। मुझे एक भी हाजिरी वो नहीं करनी, मुझे आना ही है चर्च में। तो मैं आई, मेरे पति कुड़कुड़ाते आए कि नहीं अब तो लेट हो गए, अब कहाँ जाएगी, चल। मैंने कि नहीं मुझे विकासपुरी में जाना पड़े, मगर मुझे जाना ही है। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोली कि मुझे विकासपुरी जाना है, विकासपुरी जाना है। मुझे वहाँ लेट हो गए तो कोई बात है, मुझे विकासपुरी जाना, परंतु मुझे जाना है। क्योंकि 2 दिन से मुझे जो घबराहट होती थी, मुझे घबराहट अब नहीं हो रही। अब घबराहट नहीं हो रही मेरे यहाँ दिल में, यहाँ पर घबराहट होती थी
घबराहट होती थी, अब सारा शरीर ऐसा हो जाकर था जैसा कुछ जान नहीं है। अब 2 दिन से मुझे अब कुछ परेशानी नहीं है, यहाँ पर कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत समस्या जो भी है कुछ, वो भी परमेश्वर मेरा सब कुछ छुटकारा देने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ। सबको जय मसीह की। जो विश्वास। सुनो, जब इनके मन में ये बात होती मैं जाऊंगी और मैं घर से इंतजार करता इस गवाही का, और परमेश्वर किसी को भी लज्जित नहीं होने देता इसी के नाम में। गवाही आई ना आपके सामने, और अद्भुत, जिसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। मेरे चर्च में ऐसे रिपोर्टों के साथ फर्स्ट गवाही, पहली गवाही, और गवाही पे गवाही आती रह इसी के नाम में। जितने लिफाफे आपने दिए ना, चिट्ठियां दी है, उनके लिए प्रार्थना चल रही है। और आज तीसरा दिन है, छुटकारे का दिन है। हालेलुया। 3 दिन के उपवास। किसने रखे 3 दिन के उपवास? 1 2 3 दिन के उपवास, 3 व्यक्ति। हाँ, आपने भी 3 दिन के बगैर भोजन के नहीं, जिसने बगैर भोजन के रखे हैं, ओनली लिक्विड में, ठीक है। 3 दिन के उपवास, 3 व्यक्ति, और छुटकारे यीशु के नाम में। मैंने बोला छुटकारे यीशु के नाम में। और जितने लिफाफे में 21 दिन के लिए जो लिफाफे में जो लिफाफा मेरे पास सारा एक ही लिफाफा बनाया, उसके लिए जो प्रार्थना चल रही है, पास्टर प्रार्थना कर रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा विश्वास है। और वो सब प्रार्थना स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सामने रख दिया यीशु के नाम में। हर एक जन गवाही के साथ लौटेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, मेरी चर्च छोड़ी हो रही है यीशु के नाम में। मेरे चर्च में मिरेकल हो रहा है यीशु के नाम में। दर्शन है, हम विधवाओं की मदद करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अनाथों के लिए भोजन देने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अनाथों के लिए घर, भूखों के लिए भोजन देने जा रहे हैं यीशु के नाम में। और गरीब बच्चों की शादी कराएंगे यीशु के नाम में। हम हर संडे नए नए परिवारों को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जैसा आप अपने बेटा बेटी को लेकर सुरक्षित, वैसे लेके जाना, हमें भी लेके जाना। हम दोबारा मिलेंगे नई गवाहियों के साथ, नई आत्मा के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के साथ पिता की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को चौंटाएंगे यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु आपसे प्यार करता है।